और सुनो, सबसे पहला सवाल, जीपीजी होता क्या है? सुनो, एपी क्या पढ़ते हो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सुनो, एपी क्या पढ़े हो? 1 2 3 4 5 6। और एपी में तुमने क्या पढ़ा है? सेम नंबर ऐड हो रहा है। जीपी का मतलब होता है सेम नंबर मल्टीप्लाई। एकदम कंसंट्रेट कर लो, याद रखो। सुनो, पहला सवाल, और सुनो, सवाल मत बनाओ, पहले पहले कंसेप्ट बनाओ। जीपी क्या होता है? वो जीपी ये होता है। और सुनो, सबसे पहला सवाल, सवाल नहीं बना के पहले तरीका सीखो। जीपी का पहचान होता है, सुनो, जीपी का पहचान क्या होता है? सेम नंबर होता है मल्टीप्लाई। और तुम्हें कुछ अभी सवाल देना है। और सुनो, तुम 10th क्लास पढ़े थे, सुनो, और 10th क्लास तुमने पढ़ा था एपी का एनेट तक, यहां आएगा जीपी का एनेट तक। वो बात नहीं ना करो, दिमाग होता तो बात ही अलग था। एक तो दिमाग नहीं है, सेरेबरम का ठिकाना नहीं है। सही बात कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहा हूं थोड़ा सा। सुनो बाबू, और सुनो, एपी की सुनो, जीपी का सुनो, जीपी का सवाल का पहला उपाय, पहला फर्स्ट टर्म, एक होता है कॉमन रेशियो, वो आर होता है कॉमन रेशियो। वो पहले अच्छा लिसनर बनो, बात को समझो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। सुनो, और जीपी का कोई सवाल आएगा, पहला लेना है कॉमन, फर्स्ट टर्म पहले से सेम होगा। वहां तुम क्या पढ़ते थे? वहां पढ़ते थे कॉमन डिफरेंस, यहाँ हो कॉमन रेशियो। तो इसका समझ आपको 10th क्लास, 10th क्लास क्या पढ़ते थे? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे 10th क्लास में? आपको 10th क्लास A2 माइनस A1। देखो 10th क्लास में सेकंड टर्म में से फर्स्ट टाइम करते थे माइनस। अब यहां वो क्या होगा? कुछ नंबर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो यहां करेंगे डिवाइड। तो मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए बात समझो। सुनो, और सुनो, सवाल ऐसे बनाते हैं, ये होता है जीपी, ये होता है फर्स्ट टर्म, और ये होता है सेकंड टर्म। और सुनो, तो मुझे ऐसे पढ़ाई से मतलब होता है जहां बच्चे का सीरियसली समझे। और ये होता है फॉर्मूला। और सुनो, ये फॉर्मूला कैसे, सुनो, तब ध्यान सुनो, 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 जीपी जब भी होगा सवाल आएगा, पहला पहचान जीपी का सेम नंबर मल्टीप्लाई। एपी पढ़ते थे सेम नंबर ऐड, पर देखो जीपी होगा ऐसा मल्टीप्लाई होगा। देखो सब में 2 2 मल्टीप्लाई है। सवाल पूछेगा भी कॉमन रेशियो निकालो, सेकंड बाय फर्स्ट करना। पर देखो वहां तुम क्या पढ़ते थे? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और देखो ए में एन माइनस 1 क्यों लेते थे? कि पहला नंबर में कुछ ऐड होता है। यहां जो सवाल बनाओगे जीपी का, पहला नंबर 2 है, सेकंड नंबर निकालोगे तो एन की जगह 2 रखोगे, तो हमेशा ऊपर एन माइनस 1 होता है। यहाँ पे, वहां पे क्या था? ए प्लस, यहाँ होता है ए इंटू आर माइनस 1। एन क्या होगा? पहले जैसा, और 10th क्लास में आया था, एन होगा नंबर ऑफ टर्म्स। और जीपी का सीक्वेंस क्या लिखेंगे? वहां क्या पढ़ते 10th क्लास में? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और जितना देर पढ़े तुम कंसंट्रेट करके पढ़ो, बात समझो, दिक्कत होता है। एकदम 100% कंसंट्रेशन कर लो, बाद में डिले हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी का। और देखो एपी को क्या, जीबी को क्या लिखेंगे? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। वो पैटर्न समझ गए ना? पहला नंबर ए, सेकंड नंबर ए आर, देखो सब में एक एक कम होता जा रहा है, ऐसे बनेगा जीपी। अब पूछेगा सवाल में जीपी है कि नहीं, वो याद करो 10th क्लास, 10th क्लास आर एस अग्रवाल किताब, एनसीईआरटी में छोड़ दो, एनसीईआरटी की किताब सवाल नहीं था। को एनसीईआरटी कोई भी किताब पढ़ोगे, किताब में सवाल दिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द 3 नंबर्स आर इन एपी। सवाल था भाई, मेरे से पूछो ना, तुमने मैंने पढ़ा है भाई। पर क्या करते सवाल को? आरडी से तो और अच्छा सवाल था भाई। देखो सवाल क्या बनाते थे हम, क्या आपको 10th था, वहां तुम बनाते थे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। यहां क्या करोगे आप बताओ? और यार तो वहां 10th क्लास में तुम क्या पढ़ते थे? 10th क्लास पढ़ते थे सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। वहां पे प्लस हुआ तो माइनस किया, मल्टीप्लाई हुआ तो क्या करोगे? डिवाइड। तो याद रखना, कोई सवाल जीपी में कब होगा? जब सेकंड नंबर को डिवाइड किए फर्स्ट से, थर्ड को डिवाइड किए सेकंड से, सेम आएगा तब। भाई एनसीईआरटी किताब भी पढ़े होते 10th क्लास में ना, एनसीईआरटी किताब 5.1, पहला सवाल बताओ उसको पार्ट था। सबसे लास्ट सवाल में रूट वाला दिया था नंबर। तुम्हारा पढ़े हुआ तो लगेगा मैं सच बोल रहा हूं भाई, इसलिए बाबू थोड़ा सा कुछ मत को फॉर्मूला लिखो जा रहे सवाल देने।
तुमको सवाल सिखा कर रखना, कुछ भी हो जाए तो कुछ मत करो, ये लिखो, अब कुछ नहीं कर, तुमको एक सवाल बनाना है। सवाल है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, nth टर्म ऑफ जीपी। तो जीपी तुम आज तक नहीं पढ़े हो, इसमें भी दो ही सवाल आएगा पहले जैसा। वहां क्या आएगा, nth टर्म था, सम था, यहाँ भी nth टर्म ऑफ सम है। तो घबराओ मत, लिखो। तुम्हारे सामने nth टर्म का सवाल ला रहे हैं, तुम्हें अपने से बनाना है। याद रखना, जीपी का पहचान होगा सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और nth टर्म निकालने के लिए यहां पे ARn-1, आर पूछेगा A2 माइनस A2 बाई A1। लिखो लिखो, बात समझो। सुनो, सवाल दे रहा है, चुपचाप सवाल बनाओ, सीख जाओ, फायदा करेगा। मैं तो जबरदस्ती सिखाना चाह रहा हूँ, मैं तो हम भला सोच कर रहा, तो मैक्सिमम किसी को मतलब नहीं होता, तुम पढ़ो या ना पढ़ो। मुझे मतलब इसलिए होता है, मुझे वो दिखता है सामने वाला कोई बेवकूफ बैठा है, उसको ही नहीं पता है कि कल को 12th लेट हुएगा। सच है भाई। जैसे मान लो जीपी क्यों याद करो, तो फिजिक्स का एक सवाल आया था कोलिजन का, मैंने बोला उसको मत बनाओ क्योंकि सवाल में जीपी चाहिए था। सवाल जीपी क्यों चाहिए, तुम याद हो, तुम कोलिजन तुमको बताया था मैंने, हाइट आता है ई का स्क्वायर आता है पहली बार में, अगले बार में क्या कहेगी जीपी कैसे तुम बताया था मैंने, हर बार स्पीड ई इंटू यू होता था। पहली बार ई आता, सेकंड बार क्या होता है ई का स्क्वायर, थर्ड बार ई का क्यूब, फोर्थ बार ई का पावर 4। सब में जीपी आ गया, पूछा था सवाल में सब कुछ जोड़ के दिखाओ। तो फर्स्ट टर्म ई होता, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ई, कॉमन रेशियो आर भी ई होता। पर जीपी पढ़ा होता, पता हो तब ना बना पाते सवाल, इसलिए सीखना है। और ये वो कोई मैथ का चैप्टर नहीं है, ये भले मैथ में पढ़ा रहा है, ये ऐसा चीज है ना जो किसी भी सवाल में उठ के चला आता है। फिजिक्स के कोई सवाल में दे देगा, किसका कैलकुलेट कीजिए, हो जा रहे सवाल पहले से तैयार है, हो जा रहे सवाल तुम बनाओ सीधा। और जल्दी का सवाल ला देंगे, फॉर्मूला ला देंगे, चिंता मत करना, ला देंगे फॉर्मूला, फिर ला देंगे, चलो ना फॉर्मूला ला देंगे। तुमसे सवाल बनवाना ना भाई, क्योंकि तुम कितना ही फॉर्मूला तो कुछ नहीं होने वाला है। वेक्टर माइंस तो सिखाए थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोल पढ़े हो, देखिए यही कहानी है। 12th क्लास का माइंड चैप्टर थोड़ी देर पहले वो लोग पढ़ा है, समझ गए, समझदार हो गए तो तुम जो सिखाया था याद रख चुके, चिंता मत को, फिर रिवीजन करना है, अभी 50% है। तो कुछ नहीं का वो सवाल दिखा रहे हैं, अथवा तो बना दो, फॉर्मूला बेस्ट है। कितना अच्छा किया, 9th को पढ़ा दिया, सब 9th को पढ़ा रहा है जीपी। 9th क्लास को ऐसा चैप्टर पढ़ा रहा है सिलेबस में जो कभी 10th का उसका किताब बहुत ही भारी होगा, उसका नया 10th आएगा, उसका 11th आएगा, उसका किताब एक नेक्स्ट लेवल बनेगा। 9th क्लास का किताब कोई इजी चैप्टर नहीं है 9th क्लास में। जो चैप्टर प्रूफ दैट इरेशनल नंबर सवाल बच्चा वाला था वो 9th में पढ़ा दिया, 10th भी नहीं आएगा लोगों को। WPS ऑफिस खुल जाओगे, खुल गया। सुनो, कुछ नहीं करना है, वो बना दो सवाल, कैलकुलेट तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा, वो फॉर्मूला लिख के देते हैं, चलो किसी को नहीं पता फॉर्मूला ऊपर होगा, सुनो कैलकुलेट करो तो खुद से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो ये है स्टार्टिंग में फॉर्मूला पे सवाल क्या पूछा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी। वो क्या पूछा है 10th टर्म, क्या करना, 8 वैसे बनाओगे, 10 टर्म मतलब 8 10, और तुम क्या सीखे हो, एन हमेशा एक कम होता है, यहां 10 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे AR 9, एक हमेशा कम हो जाता है, ऐसे लिखोगे। फर्स्ट टर्म ए कितना है 5, आर दोनों का डिवाइड करो, कितना आ रहा है 5, आर हो गया 5, 5 का पावर 9, आंसर हो गया 5 का पावर 10, इतने में छोड़ना 5 का पावर 10 कौन सॉल्व करेगा, थोड़ा ट्राई करो बाबू। सेम था, तुम ये बनाओ तो पहले, बस पहले ये बनाओ, इसका 2 3 बना, सुनो, और 2 भी आसान है, 2 मुश्किल नहीं है, तुम पहले 3 4 बनाओ ना, वो बनाओ तो अपने से, ऐसे आया देखो सवाल में पहला नंबर कितना है 5, कॉमन रेशियो क्या होता है सेकंड बाई फर्स्ट, 25 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 5, इसलिए आर भी हो गया 5।
और 9 क्यों आया, 10 होगा तो एक घट जाता है। और सेम तुम पहले 2 और 3 4 बनाओ पहले, उसके बताते हैं 2 कैसे बनाएंगे। 2 भी आसान है, चुपचाप रहो, सॉल्व करो। और 3 4 बनाओ। 3 में क्या करोगे, 8 टर्म पूछा है क्या लिखोगे AR 7। और 2 भी सेम है, टफ नहीं है, 2 बनाएंगे। 2 के 10th में सवाल था विच टर्म ऑफ द एपी जितना, AN को इतना मान लेते थे। बनाओ गलत बने सही बनाओ, इससे क्या कर सकते, एकदम छोटा बट जबरदस्ती तुम सिखा दो यार, जरूरत पड़ेगा कैसे बनाएंगे, दिमाग से बनाएंगे। बनाओ हाँ ठीक है बनाओ। ए सुनो क्या सुनो, बुद्धि से पढ़ो। पहला नंबर पर लिखा लो, 3 नंबर में 1, ए हो गया 1। आर कैसे निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड, 2/1 कितना हो जाएगा, 2/1 कितना होता है, आधा 2 हो गया। बन तो क्या सवाल बनाओ, बना और बना। और जो उससे से नहीं बनता, जो बनाने की कोशिश ही नहीं करता है। मैं तो बच्चा की तरह सिखा रहा हूं, मैं तो कॉपी में बच्चे सिखा रहा हूं, इससे अलग थी तो महा बेवकूफ आदमी बना लेगा। बेवकूफ आदमी की बातें छोड़ दो। A1 है ना, जैसे A1 सुनो, A1 है, A2 नहीं, A1 है। 1 लिखो, 1 करो, बना है 2 का पावर 7 आ गया। ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 बना लिए। 2 2 बना से हाँ 2 एकदम सही है। 2 कैसे बनाना है, AN को इक्वल करना है, वो बना है। 2 का पावर 7 आया, नहीं बना पाया, सुनो बुद्धि पे जोड़ दो। 2 को 1 से डिवाइड करो, कितना आता है 2, 2 का पावर 7। कैसे पता चला, R क्या होता है, सेकंड बाई फर्स्ट। सेकंड नंबर कितना है 2, पहला नंबर कितना है 1, 2/1 सेम तरह थर्ड। चलो सिखा के रहेंगे इस तरह में। सेकंड ना, सेकंड ही बनेगा, सेकंड ही मुश्किल नहीं है, सेकंड आसान है। सेकंड पूछा है, ऐसे बनाते थे लिस्ट ऑफ द एपी जितना, वैसे करना है। सॉल्व करो, वो खुद से बनता है ना, इंसानियत कहता है सच में अच्छे इंसान को भी जिंदगी में बन गए, ये बात अलग ही नहीं हो। बस 11 सही बोल रहे हैं भाई, तो ये पावर गलत है ना, पावर ऐड होता है ना, 2 to 4 नहीं होता है, ये 4 नहीं होता मैथ्स में, सेम बेसिक पावर ऐड होता है, पावर ऐड होता है। और 2 में बनाओ, चिंता नहीं, बना देते हैं, 2 नहीं बनाना, ठीक है बनाए तो 2 का पावर 7 आ गया ना। वो सुनो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंसान है ना हो, कुछ तो बना रहे हो ना, लेकिन इंसान का गुण नहीं है ज्यादा, किसी को मजबूरी का फायदा उठाते हो कभी। जैसे आज रिलैक्स में, आज रेडिएशन नहीं होता है, क्या करे थे, सैटरडे संडे छोड़ दो तो अलग, वो जिंदगी बचाने के लिए करना जरूरी है। वो ऐसे बना लिए, देखो इसको ऐसे बनाएंगे, देखो 3 ऐसे बनाओगे, A8, 8 मतलब A8 7, पहला नंबर 1 नहीं बना पाया तो 9 का बच्चे बना के फेंक दिया था, पता है सब, उसे बनवाया तो सब बना दिया था, क्यों बना पाया, एकदम शांत था। और उसको कुछ भी पढ़ लेता है, अब आपने पूरा पढ़ लिया दिखाई दे, 11th में था, अगर कुछ चैप्टर 11 तो बेकार में पढ़ाया जाता है तो बना फेंक देंगे। हाँ और तो इसको ऐसे बना, जो किसी की ये गलती है, सुन किसी की ये गलती, 4 नंबर वो देखो तो, पहला नंबर A कितना है √3, A5, A5 का मतलब क्या हो जाएगा AR4, पहला नंबर कितना है √3, और देखो तो R, और देखो तो R निकालोगे, 3 को डिवाइड करो √3 से, फिर √3 ये ना आता है, √3 होगा, गलत √3 होगा, और √3 का पावर 4, अब मैथ्स लगाओगे √3 का पावर हो जाएगा 5, इतने पे छोड़ दो, हो गया, क्या हो जाएगा 3√9√3, इतने में छोड़ दो। सुनो अब ये 2 कैसे बनाए, 2 याद करो कभी जिंदगी में 10th पढ़े थे, 10th क्लास 1 2 1 2 3, मतलब एपी तुम जब पढ़े थे 10th क्लास, एनसीईआरटी किताब इधर ओपन कर, तो इधर पेज पे टेबल था, इस पेज पे एनसीईआरटी किताब से देखा होगा 5.1, इस वाले पेज में 5.1 में 10 क्वेश्चन था, 1 से लेकर इधर, उस क्वेश्चन के इधर पार्ट इधर चला गया था, 1 2 3 4 5, और जब से 5 या 6 में आते सवाल था विस्ट ऑफ द एपी जितना, वैसे ही बनाना है बाबू, आंख बंद करो किताब दिखता है, वो तो ऐसे बना दोगे, वो ऐसे बनाना है, सुनो याद करो 10th क्लास, AN = 1024, सुनो ये गलती हुआ है, सुनो ऐसे बनाएंगे, पहला नंबर A कितना है 2, R कितना है 2, और ये गलती किसी से हुआ है, किसी इंसान ने ये गलती किया है, सुनो ऐसे बनाएंगे, देखो तो
यहां ये 4 नहीं होता है, किसी मैथ में नहीं पढ़ाया जाता है, किसी ने 4 लिख दिया था। सेम बेस से पावर ऐड होता है, यहां कितना पावर है 1, तो माइनस में माइनस में प्लस 1 कटेगा, इसको क्या लिखते हैं खाली 2 का पावर n, 1024। अब सोचो मैथ में 1024 2 का कितना पावर होता है 10 होता है। कैसे देखो 2 का पावर 5 32 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। इसके बाद तुमको नहीं आता इतना जोड़ घटा, तुम जोड़ते रहना 2 4 8 16 ऐसे ही गिनते रहो, कभी ना कभी पहुंच जाओगे। बहुत अगर किसी को अगर हाथ पे कैलकुलेशन आता है, इसीलिए बोलते स्क्वायर याद करो, दिन याद कराए थे फिर याद कराते रुको। और देखो तो 2 का पावर 10 होता है ये, तो आंसर हो गया 10। वो ऐसे बनाएंगे सवाल, समझ गया क्या करना है। देखो an को इतना मान लेना और ऐसे बनेगा सवाल। अब किसी को ये थोड़ा सा इसको जोड़ घटाओ नहीं आता होगा, हाँ सुनो सुनो 11 कैसे नहीं हुआ, अगर बुद्धि होगा तो सोचो पहला नंबर 2 4/2 2 हो गया। देखो तो यहां कितना पावर है, बस सुनो यहां कितना पावर है, बस सुनो यहां 1 है, यहां कितना पावर n - 1। सेम बेस से पावर ऐड करते हैं, +1 -1 कटेगा, कितना बचेगा 2 का पावर n, आइए बचेगा 2 का पावर 10। तो 10 नंबर को 1024। तो सेम तरह ये बनाओ तो तुम बना सकते हो भाई, एपी की तरह बना सकते हो, बनाओ 12 टर्म पता करना है। देखो तुम याद करो 10th क्लास, सुनो 10th क्लास के जिंदगी में थे, तो 10th क्लास में कोई सवाल नहीं आता एपी का, एक चीज पढ़ाया जाता, ए और डी निकालो आंसर आ जाएगा। सेम कब यहां करो, यहां निकालो ए और आर, और देखो तो एपी का 8 टर्म पता है, तो 8 टर्म मतलब क्या होगा AR7, और देखो तो 8 टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो यहां से ए निकल जाएगा, ए निकालो ए। बस सुनो तुम 5 नंबर में फर्स्ट टर्म निकाल दो, फर्स्ट टर्म कितना होगा, अगर 10वां पढ़ोगे तो बना दोगे, तो बनाओ ना 10वां पढ़ोगे तो बना दोगे, रट के पढ़ोगे तो खाक बनेगा। वो कुछ नहीं करना है, देखो 5 क्वेश्चन क्या करना है, वो पढ़ो ना भाई, वो तो आता नहीं है, पता है हंसना उसे अच्छा चीज, सच में किसी को आता हो तो हो सकता है कोई कुछ कहेगा नहीं। सुनो ऐसे बनाएंगे, सुनो 5 नंबर, सुनो 5 नंबर, सुनो क्या करना है, वो सवाल देखो, और याद करो 10th क्लास को, 10th क्लास में देखो सवाल पूछा 8 टर्म, वो 8 टर्म का मतलब क्या होता है, देखो तो 5 में पूछा 12 टर्म, और देखो तो तुमको पता है बेसिक कंसेप्ट से 12 टर्म कब पता होगा, AR11 होगा। सवाल में आर तो पता है, क्या नहीं पता है, ए निकालने के लिए तुमको इस इक्वेशन का यूज करना है, जो काम करते थे 10th क्लास में, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। और देखो तो तुमको ये चाहिए ना, पहले निकालो A8, वैसे बनाओगे AR7, 8 टर्म कितना बोला है किताब में 192, अब फर्स्ट टर्म वो चाहिए, आर कितना दिया है 2। अब फिर सोचो बाबू 2 का पावर 7 आएगा, 2 का पावर 7 कितना होता है 128, 128 होता है भाई, सुनो कैसे 2 का पावर 5 32 बोले 6 64 7 हो जाएगा 128। अब यही बात है, किसी को जोड़ने नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, अब जो ऐसे बना लोगे, ये कितना आ रहा है 3/2, और उसमें सवाल में क्या किया है, इस इक्वेशन से देखो तो 8 टर्म पता, यहां से ए निकल गया फर्स्ट टर्म, इसको उठा के ऊपर फेंक दो, ऊपर शिफ्ट कर दो, वैसे बना दोगे AR11, वैसे बन जाएगा। 12वां टर्म का क्या होगा AR11, फर्स्ट टर्म ए पता चल गया 3/2, आर कॉमन रेशियो पिता को पता है 2 का पावर 11, आंसर क्या है, देखो मैथ्स लगाओगे ऊपर 11 है नीचे 2 है, 2 का पावर 10 आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 का पावर 10, इतने पे आंसर छोड़ देना, मन करे उसको भी सॉल्व कर लेना, मन करे तो 128, 2 का पावर 10 कितना होगा 1024, अभी जस्ट आया है, अगर चाहोगे तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो आगे, तो इतने पे भी छोड़ सकते हो। और सेम तरह ये बना दो 6 नंबर, एटलीस्ट 7 और 8 तो बन ही सकता है ना भाई, और 6 7 8 बना दो अपने से, फॉर्मूला बना दो, बस कितने बना दिखा दो हंसते खेलते है ना, हाँ हंसते खेलते बनाओ भाई, नहीं भी बने क्या देखो, क्या कर सकते हो, थर्ड टर्म पता है
तो याद करो 10th क्लास, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एक बार लिखोगे। अगर तुमसे 6 में दिक्कत हो तो 7 8 तो बन ही सकता है ना भाई। 7 में क्या चल रहा है, लिस्ट ऑफ द एपी जितना, तो an इक्वल टू 512 लिखोगे, ये बनाओ 7 8, कुछ भी बनाओ ना बस खाली। बनाओ बनाओ, अच्छे इंसान का गुण होता है आंख बंद करके बनाता है, लेकिन बनाता है। कुछ बना दो, चुपचाप बनाओ। कुछ गलतियां बने, कुछ तो बनेगा ना। गलती क्या हो गई, तो बच्चा को मैथ बनाता है सब। तो सॉल्व करो, सिंपल जोड़ घटाओ एक्सपोनेंट, सॉल्व करो, साथ में सॉल्व करो। या दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को डिवाइड करो, आगे निकलेगा। डिवाइड करो, हाथ चलाओ। 192 सॉल्व करो, कितना आता है, जोड़ घटाओ बनाओ, बना क्या आते क्या नहीं। ये सॉल्व करो, देखो 512 लिखा है, तो an a का रूट 2, r भी कितना है रूट 2, तो रूट 2 का पावर n माइनस 1 लोगे। बनाओ, जो आएगा सॉल्व करो। ठीक है, बनाओ, सॉल्व करो। मुझे हाथ चला, हमारे हाथों को डिवाइड करो, तो r क्यूब आ जाएगा 8, r आ जाएगा 2, क्यूब रूट 8 मतलब r 2 आएगा। चलो ठीक है, वो डिवाइड को कट रहा है। अरे ar 5 आ रहा है, ar 2 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, डिवाइड करो, r का क्यूब 8 आ रहा है, तो r का क्यूब 8 आएगा, डिवाइड करो, r क्यूब 8 आ रहा है, r 2 आएगा, डिवाइड करो। और जोड़ घटाओ नहीं आता है तो कैसे 10th पास कर सकते भाई? मजाक तो सीरियसली कर रहे हैं भाई तुमको। कौन सा मैथ है भाई? तुम्हें कभी कहीं पढ़े हो तो कहीं किसी ने गलती नहीं निकाला है कभी? सर बोलते हैं बहुत तेज हो। कौन मैथ है भाई? बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। सब बताया तो गलत हंसो नहीं, सच्चा जो निकालता है, गलती निकाल दे रहे हैं आज अगर नहीं निकाले ना तो कल को 12th में कहीं के लायक नहीं रहोगे। सुनो बताइए, रूट 2 आर कितना होगा, रूट बना ऐसे बना दो, रूट 2 एन माइनस, सुनो कुछ नहीं करना, यही तो सॉल्व करना, रूट 2 का पावर एन हो जाता, ऐसे सॉल्व करना, 512 इक्वल टू 2 का पावर एन होता। अब सॉल्व करना, 512 इक्वल 2 का पावर एन बाई 2, ये 512 निकालो पावर है, अब उसको एन निकालना, ऐसे बनाता, ये रूट 2 नीचे नहीं आता। याद रखना, आज गलती निकाल रहे हैं ना, सबसे भला कर रहे हैं, कल को फ्यूचर का चांस दे रहे हैं। बनाओ ना भाई, सॉल्व करो ना भाई, करना क्या है, देखो तो महाबेवकूफ है, गलत नहीं। सुनो तो बनाओगी तब ना बनेगा, रहेगा तब ना काम करेगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे ना डिवाइड होता है, 2 आ गया ऐसे। हाँ भाई, गलत क्या कर रहा है, सही करो। आज भले मान लो बहुत अच्छी हो, कल को बुरा ना करूंगा, कल बहुत अच्छा हो, कोई गलत होता है भाई। पहली बार बनाने की कोशिश नहीं कर तो कैसे बनेगा कोई? नहीं हो रहा। सुनो, ए रूट 2 आर, 2 में से रूट 2 को डिवाइड करो, कितना बचेगा, रूट 2 एन माइनस 1, ऐसे बनाएंगे। लास्ट नंबर कितना, 1024, ये हो गया एन, दिया है। हाँ ठीक है, जो नंबर देगा उसको कितना लिखा है नंबर, 512, पर 512 लिखा है। सुनो क्या करना, सुनो लास्ट टर्म an इक्वल टू 512 लिख दो, a कितना है रूट 2, r कितना है रूट 2, 2 बाई रूट 2 होगा। अब देखो बन गया रूट 2 n, तो अब क्या हो जाएगा, 512 इक्वल 2 का पावर n बाई 2 हो जाएगा। अब 512 अब जैसे ही सॉल्व करेंगे तब ये 2 का पावर निकल जाएगा, कितना होता है निकल जाएगा, ये 5 होता है, ये जो नंबर है 10 तो 24 होता है 10, ये कितना हो जाएगा, 512 का पावर देखना हो, 2 का कितना पावर है, 512, 2 का कितना पावर है, पावर चाहिए बस, 2 का कितना पावर होता है, बस पावर चाहिए, 2 का पावर चाहिए बस। और सुनो 2 का पावर 512 कितना नंबर पे आता है, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो है भाई। सुनो पता है 9th को बताना बहुत आसान था, उसको बिना कुछ किए सिखा दिए थे।
सेम सवाल बनवाए, सुनो वैसे बनाते हैं, अगर बुद्धि है तो फिर सुनो। 8वां टर्म देखो यहां पूछा है एक टर्म, वैसे बनाओगे AR7, और इसको किसी को बनाना है, ये पता है 192 AR7। अब देखो यहां पे एक जीपी का थर्ड टर्म पता है 24, A3 24 है, AR स्क्वायर 24 लिख दिए, और सेम तरह से सिक्स टर्म 192, क्या लिखोगे AR5 = 192, और इसको ऐसे बना लिए ना। देखो तो इसको कोई बनाएगा, और देखो तो इन दोनों को डिवाइड करो, ए से कटेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा कोई, और ये जो कोई बना रहा था डिवाइड करो, ए से कटेगा, आर का कितना आ जाएगा क्यूब, आर क्यूब आ रहा है 8, आर आ गया 2, अब तो सवाल बन गया, आर पता है 2, आर का वैल्यू कहीं रख देना, ए हो जाएगा 6, ए और आर पता है, तब तो ये तो बन ही गया ना। असलो ये किसी को दिक्कत हो रहा है, 512, 512 कौन सा नंबर है, वो ऐसे बनाओगे, और ये गलती कर रहे हो, सुनो कॉमन रेशियो ऐसे निकाल, कॉमन सुनो, पहला नंबर √2, कॉमन रेशियो निकालने के लिए एक बेवकूफ वाला तरीका भी बच्चा सीख सकता है, कुछ नहीं करना है, और दूसरा में पहले को डिवाइड करो, 2/√2 कितना होता है √2, इसलिए √2 हो रहा है भाई, और दिख रहा है ऐसे बन रहा है, सेकंड बाय फर्स्ट, नाम है कॉमन रेशियो डिफरेंस, नहीं ये दोनों कोई रिश्ता आपस में नहीं दोनों का, ऐसे आएगा, वो ऐसे बनाना है सवाल, और उसके मैथ्स में ये डेटा चेंज होगा, मैथ्स जब बनाते हो कभी जिंदगी में, इसका मतलब क्या होता है मैथ्स के हिसाब से, 2 का पावर n/2, 4 नहीं होता है भाई, √2 मल्टीप्लाई मैथ नहीं है भाई, अब ऐसा मैथ तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, अब सब मैथ, अब बताओ 2 का कितना पावर है, ये 9 है, ठीक है हो गया आंसर। बस सुनो ऐसे बना, सुनो बाबू यहां तक बना दिए ना, सुनो करना क्या, ऐसे बनाना, सुनो यहां से आया √2n, 2 का पावर है 9, तो 2 कटेगा, तो n/2 कितना हो गया 9, n हो गया 18, ऐसे बनाएंगे सवाल। देखा प्रॉब्लम जीपी में नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपोनेंट नहीं आता है किसी को, 8 क्लास का चैप्टर है, वो ये तो बना लिया, वो डेसिमल है, किसी को डेसिमलो नहीं आता है, वो ये बन गया ना 7 टर्म, कैसे बनाओगे, AR6 लिखोगे, पहला नंबर 0.2, और इसमें कितना का मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना 0.1, देखो 0.1 0.1 आ रहा है, तो R कितना है 0.1 का पावर 6, अब इसको जब सॉल्व करेगा कोई, तो 6 को 0 यहां, 1 0 यहां, 7 0 आएगा, तो 0.0000 करके 2 आएगा, तो यहाँ पे 6 डेसिमल आएगा, यहीं को डेसिमल आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.0000, अभी कम बेस 0 गिन लेना भाई, ऐसे बनाएंगे। फॉर्मूला याद हुआ जीपी का,